हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। अच्छा, क्लास 10th साइंस का और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। यह किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियोस यानी इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। चुंबक का परिवेश उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को लाने पर उस पर लगते आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखनी है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये यहाँ पर कहा क्या गया है। देखिए, ये है एक चुंबक, ठीक है। तो इस चुंबक का ये मान लेते हैं साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब इसके आसपास ना ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं? तो अगर हम किसी दूसरे चुंबक को इस क्षेत्र के पार ले जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चुंबक है ना ये इस पर बल लगाएगा। ये बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों हो सकते हैं। प्रतिकर्षण उस सिचुएशन में होगा जब हम अगर इस चुंबक के साउथ पोल को यहाँ पे लेके जाए तो साउथ पोल और साउथ पोल यानी सेम ध्रुव वालों में प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाए या नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ले आए तो यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। तो ये तो हो गया कि प्रतिकर्षण और आकर्षण कब लगता है। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब हम दूसरे चुंबक को इस क्षेत्र के पार लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम ये जो दूसरा वाला चुंबक है इस पर ये वाला चुंबक जो है बल लगाएगा और ये बल हम लोग महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है जी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को हमें लिखना है। सबसे पहले गुण की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये चुंबक है हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, समझ रहे हो, साउथ का मतलब होता है दक्षिणी। तो हमेशा कोई भी चुंबक हो उसमें जो है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये पहला गुण है जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। दूसरा गुण देखिए कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है तथा मध्य में कम। ये इसकी बात कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो उत्तरी से दक्षिणी में घुसती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कहा गया है कि ध्रुवों के समीप, यानी ये है हमारा ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो है ना ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी घनी होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये जाएगा ये मध्य भाग में कम होगी, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा गुण क्या है कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है सपोज, ठीक है। तो इस पर अगर हमने कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया यानी टेंजेंट खींच दिया तो ये जो है ये हमें दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ना ये आपस में ऐसे कट नहीं करती है। अब ऐसा क्यों नहीं, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, तो ये जो है ये 2 दिशाएं बताती है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 दिशा कैसे संभव है, ठीक है। अब चलिए 5th गुण देखते हैं,
कि जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से अधिक निकट होती है, अर्थात जहां इन रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, जैसे कि आपने देखा ध्रुवों पर होता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ऑब्वियसली जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही प्रबल होंगी। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है क्योंकि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक घनी होती है, जिसके कारण ये प्रबल होती है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है।